बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध के बच्चे, ख़ास तौर पे ये रही सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। किसकी फरमाइश के ऊपर? ज़ुनैर सुल्तान आपकी फरमाइश के ऊपर। सुन रहे हैं ना आप मुझे? आपकी फरमाइश पर। और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे सिंध के हों या पंजाब के हों या पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हों, जो बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि टीचर्स की तरफ से बहुत उनकी हौसला अफजाई नहीं की गई स्कूल्स में। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन बहरहाल ठीक है, कोई बात नहीं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। ठीक है, आगे बढ़ें। इंट्रोडक्शन फ़िज़िक्स का ऑब्वियस सी बात है डेफिनेशन ही होगी। दोबारा आपको दुनिया में ले चलूँ, ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। लेक्चर नंबर 1 है फ़िज़िक्स। कौन सी फ़िज़िक्स है ये फ़िज़िक्स मैट्रिक है, 10th की फ़िज़िक्स है। ठीक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। मेरी कोशिश होगी इस बुक के अंदर एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है ना, हर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं आपको कि उसमें बात क्या की गई है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? ब्रांच है भाई। पहले ये मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये क्या है तो आप मुझे ये मत बताएं कि इससे लिखते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा है ये है क्या। आप इसको बोलें ये मार्कर है। फ़िज़िक्स क्या है? ब्रांच है। किस चीज़ की? ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ब्रांच है। क्या स्टडी कर रहे हैं हम? रिलेशन स्टडी कर रहे हैं हम इसके अंदर, बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ये टू द पॉइंट इसकी डेफिनेशन हो गई। और भी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस वगैरह लिखी होंगी, लेकिन घूम फिर के सेंट्रल आइडिया ये है। आप इसमें किस चीज़ क्या स्टडी कर रहे हैं? आप इसमें एक रिलेशन, ताल्लुक़ को स्टडी कर रहे हैं। किस किस्म का ताल्लुक़? मैटर और एनर्जी के दरमियान जो ताल्लुक़ है। फिर दोबारा आपको ज़मीन पर लेके चलता हूँ। ये रही हमारी अर्थ। कितनी किस्मों की चीज़ें हैं? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यही 2 किस्म की चीज़ें। लिविंग थिंग्स बायोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो 2 सब्जेक्ट्स में स्टडी की जाती हैं। आपको टू द पॉइंट बता दूँ। लिविंग थिंग्स किस में स्टडी कर रहे हैं? बायो में, बायोलॉजी के अंदर। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। नॉन लिविंग थिंग्स जो बेजान अशिया हैं, बेजान चीज़ें हैं, 2 सब्जेक्ट इनको डील कर रहे हैं। कौन कौन से? एक केमिस्ट्री है, दूसरा फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स भी जो है वो बेजान चीज़ों को ही डील कर रहा है, जानदार चीज़ों को नहीं, लिविंग थिंग्स को नहीं। अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ये मैटर को स्टडी कर रहा है सिर्फ। मैटर क्या है? पहले भी बताया था, हमारी ज़मीन पर मौजूद पाई जाने वाली सारी चीज़ें मैटर है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स 2 ही किस्म की चीज़ें हैं ना, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं है भाई। अगर जिन भूत चुड़ैल वगैरह भी होंगे, उनका भी कुछ मास होगा, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना, तो वो भी मैटर ही है। चले मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है। लिविंग थिंग्स का भी मास है और उन्होंने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ, और नॉन लिविंग थिंग्स जो उनका भी मास है, उन्होंने भी कुछ स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, कवर किया हुआ है। अब केमिस्ट्री के अंदर मैटर को स्टडी करते हैं, फ़िज़िक्स के अंदर मैटर को। अब मैटर हमारे पास 2 किस्म का है, ये ज़रा समझिएगा। एक वो मैटर है, इसको मिटा दूँ ज़रा। अब ये मैटर, इसमें हम रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं। फ़िज़िक्स में ऊपर बता चुका हूँ किसके रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं? मैटर और एनर्जी के ताल्लुक़ को स्टडी कर रहे हैं। ये मिटा दूँ पहले, फिर मैं आगे तफसीलात बताता हूँ। तो देखें, हम ज़मीन से बाहर कहीं भी नहीं जा रहे। ज़मीन से बाहर हम कहीं भी नहीं जा रहे, ज़मीन पर ही। और कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री में भी मैटर को स्टडी कर रहे हैं और फिज़िक्स में भी मैटर को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट ऑफ व्यू से? मैटर हमारे पास 2 किस्म का। एक मैटर ये पड़ा हुआ, ये बोर्ड है, हरकत नहीं कर रहा, स्टैटिक मैटर है। दूसरा मैटर है हमारे पास डायनामिक मैटर।
अब यहाँ पर ख़ास तौर पे मैटर जो है स्टैटिक कौन सा, जो कि रेस्ट पोजीशन में एक जगह पर पड़ा हुआ है, हरकत नहीं कर रहा, विदाउट मोशन, विदाउट मोशन। ये किस में स्टडी कर रहे हैं हम? ये केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। हमें मैटर की हरकत से कोई लेना देना नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। हरकत की बात कर रहा हूँ, मोशन की बात कर रहा हूँ। और तो कौन सी चीज़ें आ गई केमिस्ट्री के अंदर? वो चीज़ें आ गई जो कि स्टैटिक पोजीशन में, हालत सुकून में, रेस्ट पोजीशन में। समझ में आ गई बात? अब ये केमिस्ट्री और फिज़िक्स याद रहिएगा। नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास दो कैटेगरी की हो गई, ठीक है। एक वो जिसके अंदर ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि स्टैटिक हैं, रेस्ट पोजीशन में। आप देखें घर में इधर उधर बहुत सारी चीज़ें आप जहाँ फेंक देंगे वहीं पड़ी रहेगी, हरकत तो नहीं करेगी ना। लेकिन बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नॉन लिविंग थिंग ऐसी बहुत सारी हैं जो कि डायनामिक, हरकत में हैं या मोशन में हैं, हरकत में है या मोशन में है। कौन कौन सी चीज़ है? सूरज, सूरज कोई लिविंग थिंग है? निकल रहा है, डूब रहा है, हरकत में है ना। हवा, हवा चल रही है, कोई लिविंग है? लाइफ है उसमें? हवा कोई सांस लेती है? नहीं, हरकत में है। अर्थ, अर्थ कोई लिविंग है? नॉन लिविंग है, हरकत में है। तो वो सारी चीज़ें जो कि हरकत में हैं वो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं हम। समझ में आ गई बात? लेकिन कौन सी चीज़ है, बार बार बता रहा हूँ, नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो कि हालत हरकत में है, वो डायनामिक मैटर कहलाता है। और उसी को हम जो है वो फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं। और वो मैटर जो कि हरकत नहीं कर रहा, उसको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये याद रहे कि अभी 9 मैट्रिक के लेवल को जहन में रख के मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर मेरे सामने कोई मास्टर्स लेवल की वीडियो ये बना रहा होता अगर मैं, तो इसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता। तो अगर कोई मास्टर्स लेवल के बच्चे हैं, PhD कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं, वो बोलें सर क्या बता रहे हैं ये, तो बाबा आप लोगों का लेवल दूसरा है। आपको जो बात बताई जाती है और ये बात घूम फिर के यही है। इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते, इससे बाहर आप जा ही नहीं सकते, पहुँचेंगे यहीं पर ही। समझ में आई बात? तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो ही किस्म की चीज़ें हमारी अर्थ पर। लिविंग थिंग्स बायो में आ गई, नॉन लिविंग थिंग्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स में आ गई। नॉन लिविंग थिंग्स भी मैटर है, लिविंग थिंग भी मैटर है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो मैटर है वो दो किस्म का हो गया, स्टैटिक मैटर और डायनामिक मैटर। स्टैटिक मैटर जो कि हरकत नहीं कर रहा, पड़ा हुआ एक जगह पर, नॉन लिविंग है, वो केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। डायनामिक मैटर वो जो कि हरकत में, मिसाल मैंने दे दी अभी आपको, ज़मीन को देख लें हरकत में है, सूरज को देख लें हरकत में है, चाँद को देख लें हरकत में है, और जो है बादलों को देख लें आप, हरकत में है। ऊपर से जो बारिश गिर रही है वो भी हरकत है, बर्फ़बारी हो रही है वो भी हरकत है। समझ में आ गई बात? गाड़ियाँ जो चल रही हैं, गाड़ियाँ कोई लिविंग है? नॉन लिविंग है ना वो भी, तो वो भी हरकत में है। तो बात ये है कि कुछ मैटर हरकत में, कुछ मैटर हरकत में नहीं है। कौन सी चीज़ है जो कि इस मैटर को डायनामिक बना रही है? और वो है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को कहते हैं। काम से मतलब क्या है? काम से मतलब हरकत है। फ़िलहाल ये समझ लीजिए आप, मोशन। तो आप देख लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स वो जो कि हालत हरकत में, जो कि डायनामिक मैटर है। क्यों है हालत हरकत में, क्यों डायनामिक मैटर है? क्योंकि एनर्जी इन्वॉल्व है, उसके बगैर ये हरकत नहीं कर सकते। अब एक तीसरी बात, ये डायनामिक मैटर जो भी एग्जाम्पल दी, या तो इनकी अपनी एनर्जी है, उससे ये हरकत कर रहे हैं, या फिर कोई दूसरी बॉडी की एनर्जी इन पर यूटिलाइज हो रही है। दोबारा सुन लीजिए, या तो इनकी अपनी एनर्जी है या किसी दूसरी बॉडी की एनर्जी की मदद से हरकत कर रहे हैं। जैसे ये मार्कर है, ये हरकत कर रहा है ना, तो इसकी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, याद रहे, मैं अपनी एनर्जी से इसको हरकत में लेके आ रहा हूँ। तो बहरहाल हरकत किसी की भी एनर्जी से हो, हरकत एनर्जी के बगैर नहीं हो सकती। हमें इस ताल्लुक़ को देखना है फ़िज़िक्स के अंदर। फ़िज़िक्स वैसे ग्रीक वर्ड है, बुक में लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग क्या है? फिज़िकोस से निकला है, जिसका मतलब नेचुरल है। नेचुरल का मतलब कुदरती। किस सेंस के अंदर? वो सारी चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर हालत हरकत में हैं, और वो सारी चीज़ें जो कि मैन मेड हैं, इंसानों ने बनाई हैं और हालत हरकत में, हरकत से रिलेटेड, उसको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। आपके मैट्रिक के लेवल के लिए फ़िज़िक्स की डेफिनेशन
इतनी बहुत है। समझ में आ गई भाई बात? तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, लेक्चर नंबर 1। अभी इसके अंदर और कोई मैं आपको इन डिटेल नहीं लेके जा रहा, ठीक है? तो ठीक है जुनैर, आज से तैयारी कीजिए। और मैथ्स भी शुरू करूँगा भाई, मैट्रिक की मैथ्स भी शुरू करूँगा, चैप्टर नंबर 1 से या 2 से जो है वो शुरू कर दूँगा। देखें मकसद अभी क्या चल रहा है मैं आपको बता दूँ। ये सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। 6 महीने का गेम है सारा का सारा। क्या होता है आगे बोर्ड का कुछ नहीं पता, क्या करेंगे कुछ नहीं पता। तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि हुकूमत क्या करेगी आगे चल के, तालीमी इदारे क्या करेंगे आगे चल के। तो हम तो एक आइडिया पे चल रहे हैं। समझ में आ गई बात? ख़ास तौर पे सिंध के बच्चों से बात कर रहा हूँ। बाहर के जो बच्चे हैं उनको तो पता है, उनको तो सिलेबस वगैरह हर चीज़ सेट है, ठीक है भाई? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक से बाहर नहीं जाऊँगा मैं, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से बाहर नहीं जाऊँगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया फ़िज़िक्स का। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।